आज की वीडियो में हम राजपूती कांचली की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास कांचली के पार्ट्स हैं जो हमने कटिंग किए हुए हैं। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सबसे पहले हम केवड़े और वाड़ को जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम केवड़े और वाड़ को एकदम बराबर किनारे से बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम दूसरी तरफ की जो केवड़ा और आड़ है उस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए जॉइंट के पास में आड़ पर हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। अब हम यहाँ पर टुकी को जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम टुक्की को रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम टुक्की को यहाँ किनारे से बराबर रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ के जो केवड़े और आड़ को हमने जोड़ा था उस पर भी हम टुक्की को जोड़ लेंगे और इस पर भी हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से जॉइंट के पास में आड़ की तरफ लगाएंगे हम ऊपर वाली सिलाई। अब हम यहाँ पर खलपे को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए खलपे को यहाँ किनारे से बराबर रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी हम खलपे को जोड़ेंगे यहाँ पर इस तरफ। तो यहाँ पर भी देखिए खलपे को एकदम किनारे से बराबर रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर ऊपर वाली सिलाई भी लगा लेंगे। तो ऊपर वाली सिलाई देखिए हम जॉइंट के पास में खलपे के ऊपर लगाएंगे। दूसरी तरफ भी देखिए ऊपर वाली सिलाई हम जॉइंट के पास में खलपे के ऊपर लगाएंगे। तो ये हमारे कांचली के हमने दोनों तरफ के पार्ट जोड़ लिए हैं। अब हम बाजू पर मगजी लगाएंगे। तो देखिए इस तरफ हमने घेरा की कटिंग की थी, तो इस तरफ सीधी वाली साइड हम बाजू पर मगजी लगाएंगे। तो मगजी देखिए हमने रेडी की हुई है। तो ये फोल्डिंग वाली मगजी हमने रेडी की हुई है। तो ये जो मार्जिन है मगजी पर इसको हम यहाँ बाजू की किनारे से रखेंगे और फोल्डिंग वाला कपड़ा इस तरफ एक्स्ट्रा रहेगा। तो अब हम देखिए इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हम मगजी के ऊपर मगजी के ऊपर जो सिलाई है उसके पास में हम सिलाई लगाएंगे ताकि गुना बराबर दिखे। दूसरी बाजू पर भी हम इसी तरीके से मगजी को लगा लेंगे।
तो इस तरफ भी देखिए दूसरी बाजू पर भी जो सीधी वाली साइड है उस तरफ हम मगजी को लगाएंगे। तो देखिए ये जो बाजू है वो दोनों बाजू इस तरीके से हम रखते हुए आगे की तरफ देखिए इस तरीके से हम दोनों बाजू हमारी रहनी चाहिए और इस तरफ हम मगजी लगाएंगे। अब हम बाजू को उल्टा करेंगे और ये जो हमने मगजी का फोल्डिंग वाला कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा था उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। दूसरी बाजू को भी हम उल्टा करेंगे और इस पर जो ये मगजी का जो फोल्डिंग वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब हम यहाँ ऊपर वाली सिलाई भी लगा लेंगे। तो ऊपर वाली सिलाई हम देखिए गुणा के पास पास में लगाएंगे और बाजू की तरफ लगाएंगे। दूसरी बाजू में भी हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो इसमें भी देखिए गुणा के पास पास में हम बाजू की तरफ ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ बाजू पर खैराकी जोड़ेंगे। तो खैराकी का छोटा वाला हिस्सा हम यहाँ बाजू पर रखेंगे इस तरीके से और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। बाजू खैराकी को हम यहाँ बाजू पर जोड़ लेंगे इस तरीके से। दूसरी बाजू पर भी हम यहाँ इस तरफ खैराकी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए खैराकी का छोटा वाला हिस्सा हम इस तरीके से यहाँ पर बाजू पर रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम खैराकी को सीधा करेंगे और देखिए इसके ऊपर हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। दूसरी बाजू पर भी देखिए खैराकी को सीधा करेंगे और इस पर भी ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। ऊपर वाली सिलाई हम खैराकी का जॉइंट है उसके पास पास में खैराकी के ऊपर ही लगाएंगे। अब हम देखिए जो हमने कांचले के पार्ट जोड़े हुए हैं इस पर हम खरपे पर खैराकी को रखते हुए टुक्की तक बाजू को हम जोड़ लेंगे। तो ये बाजू पर जो हमने खैराकी जॉइंट की थी तो उसको हम यहाँ खैराकी पर रखेंगे। खरपे पर रखेंगे खैराकी को और खैराकी का जॉइंट और खरपे के जॉइंट को हम मिलाएंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर खैराकी को खरपे पर रखेंगे और बाजू को हम टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम खैराकी के जॉइंट और खरपे के जॉइंट को हमें मिला लेना है और टुक्की तक देखिए इस तरीके से हम बाजू को जोड़ लेंगे।
तो ये हमने देखिए खैराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को हमने टुक्के तक जोड़ लिया है। तो ये हमारी कांचले का आधा गला हमने रेडी कर लिया है। अब इसी तरीके से हमने जो दूसरी तरफ के कांचले के पार्ट जोड़े हैं उस पर भी हम खैराकी को खरपे पर रखेंगे और टुक्के तक हम बाजू को जोड़ लेंगे। तो ये बाजू पे हमने जो खैराकी जॉइंट की थी, तो देखिए दोनों के जो खैराकी का जॉइंट है, खरपे का जॉइंट है, दोनों के जॉइंट को हम इस तरीके से मिलाएंगे और खैराकी को देखिए इस तरीके से खरपे पर रखेंगे और जो बाजू है उसको हम टुक्के तक जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हमें खरपे के जॉइंट और जो खैराकी का जॉइंट है उसको मिला लेना है और टुक्की को हम इस तरीके से जोड़ लेंगे बाजू तक। तो ये देखिए दूसरी तरफ भी हमने खैराकी को यहाँ खरपे पर रखते हुए बाजू को हमने टुक्की तक जोड़ लिया है। तो ये हमारी कांचले की दूसरी तरफ का गला भी हमने रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ दोनों के ओड़ों के बीच में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम एक तरफ के पार्ट को उल्टा रखेंगे, नीचे वाला पार्ट हमने सीधा रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम दोनों के ओड़ों को जॉइंट कर लेंगे। तो ये तो हमने दोनों के ओड़ों के बीच में सिलाई लगा ली है। हमने पूरी तरीके से केवड़ों को जॉइंट नहीं किया है, ऊपर की ओर से हमने आधा इंच खुला छोड़ा है। तो अब हम देखिए दोनों के ओड़ों के बीच में इस तरीके से सिलाई भी लगा लेंगे, ऊपर वाली सिलाई। अब हम बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू को हम इस तरीके से उल्टा करेंगे और बाजू पर हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे यहाँ से 1 इंच तक। तो अब हम यहीं से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमें कपड़े को कम कम करते जाना है, यानी कि यहाँ पर हमें तेजी सिलाई लगानी है, देखिए इस तरीके से। और जब हम खैराकी तक आएंगे तो खैराकी तक आते आते हमें आधे से पौन इंच तक का मार्जिन हम यहाँ पर रखते हुए पूरी बाजू की हम फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से अगर आपका भी खरपा एक्स्ट्रा लेता है तो उसकी आप इस तरीके से कटिंग कर दीजिए। तो अब हम दूसरी बाजू को भी उल्टा करेंगे और उसी बाजू पर रखते हुए इस पर भी हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। अब हम दूसरी बाजू की भी इसी तरीके से फिटिंग कर लेंगे। तो अब हम कांचले के गले में मगजी लगाएंगे। तो मगजी हम कांचले के इस कोने से लगाना शुरू करेंगे।
देखिए यहाँ कोने से 1 इंच एक्स्ट्रा हम मगजी को छोड़ते हुए यहाँ से मगजी को लगाना शुरू करेंगे इसमें। तो मगजी को इस तरीके से किनारे से बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। मगजी के ऊपर जो गुणा की सिलाई है उसके पास पास में हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर केवड़े जॉइंट है वहाँ से हम जो सुई है उसको इस तरीके से अंदर की ओर रहने देंगे और कांचली को हम इस तरीके से घुमा लेंगे और इस तरफ भी हम इसी तरीके से मगजी को लगा लेंगे। तो यहाँ कांचली के बीच में जहाँ केवड़े जॉइंट है वहाँ पर हमें कोई भी कोना नहीं बनाना है, वहाँ पर भी हम सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। अभी कांचली के ऊपर का कोना है, यहाँ पर हम आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लेंगे और कांचली को इस तरीके से बाहर की ओर ले आएंगे। तो यहाँ पर भी हम देखिए जैसे कुर्ती के कोने बनाते हैं वैसे ही हम ये वाला कोना बना लेंगे कांचली का। तो अब हम यहाँ कांचली के पीछे की तरफ तक मगजी को लगा लेंगे। अब हम यहाँ कांचली के पीछे की तरफ सीधी पट्टी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ तक हम सीधी पट्टी को लगा लेंगे और ये जो हमने 1 इंच मगजी छोड़ी थी इसके बराबर ही हम दूसरी जो पट्टी लगाएंगे उसकी भी 1 इंच हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तो ये हमने देखिए कांचली के पीछे पट्टी लगा ली है और 1 इंच इसके बराबर एक्स्ट्रा हमने पट्टी को छोड़ दिया है। और अब हम इन दोनों मगजी को इस तरीके से बराबर रखेंगे और इस पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारे कांचली के ऊपर का ये वाला कोना भी बन जाएगा। तो अब एक्स्ट्रा मगजी को हम इस तरीके से कट कर देंगे। तो अब हम यहीं से ऊपर वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम जॉइंट के पास पास में ऊपर वाली सिलाई भी लगा लेंगे। अभी कांचली के ऊपर का कोना है तो यहाँ पर देखिए ऊपर कोने तक हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि कोना अच्छे से दब जाए। अब हम गुणा के पास पास में इस तरीके से कांचली के पूरे गले में ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। अब ये कांचली के ऊपर का दूसरा कोना है, यहाँ पर भी हम कोने तक ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे और कांचली के यहाँ पीछे तक हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। अब हम देखिए जो फ्रंट में केवड़े जॉइंट है यहाँ से हम इस तरीके से मगजी को फोल्ड करेंगे और इस पर हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर तिरछी सिलाई लगाएंगे। तो अब जहाँ पर टुकी का जॉइंट है वहाँ से भी हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर भी हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी जहाँ पर टुकी का जॉइंट है वहाँ से हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो अब हमने ये एक सीधी पट्टी ली है, इसको हम कांचली के नीचे की तरफ लगाएंगे। तो पट्टी को देखिए हम 10-11 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए यहाँ से हम पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए पट्टी को हम सीधा ही कांचली के नीचे रखेंगे और कांचली को भी हम सीधा ही रहने देंगे।
पट्टी को लगाने के साथ साथ ही हम खरपे में आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डाल लेंगे इस तरीके से। अब देखिए आड़ में भी हम आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए इस पट्टी को लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी जहाँ पर आड़ है उस पर भी हम आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डाल लेंगे इस तरीके से, और दूसरी तरफ वाले खरपे में भी हम आधे से पौने इंच तक की चुन्नट इस तरीके से डाल लेंगे। और इस तरफ दूसरी तरफ भी देखिए हमने पट्टी छोड़ी है बांधने वाली डोरी बनाने के लिए, तो आपको इतनी ही पट्टी लेनी है। तो अब हम देखिए जो हमने आगे 10-11 इंच आगे पट्टी को छोड़ा था उसकी हम इस तरीके से फोल्ड करके बांधने वाली डोरी बना लेंगे। अब यहाँ से देखिए कांचली के ऊपर भी हम पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो नीचे की तरफ पूरी पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी हमने जो ये पट्टी को छोड़ा था इसकी भी हम बांधने वाली डोरी बना लेंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए। अभी हमने 2 डोरियाँ बनाई है 10-11 इंच की। तो इन दोनों डोरियों को हम देखिए कांचली के जो ऊपर के दोनों कोने हैं इन दोनों कोनों पर हम ये डोरियों को लगा लेंगे। तो ये हमारी राजपूती कांचली सिल्क रेडी है।